देखने वाले हैं कि उच्चतम मान और जो है कि निम्नतम मान जो है कि किस समय आपका होगा और उसको फाइंड करना होगा। तो हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दो वैल्यू हम लोग फाइंड यानी कि 6.5 में जो भी चलेगा प्रश्न उसमें दो मान फाइंड करना पड़ता है, या तो उच्चतम मान निकालिए या तो निम्नतम मान निकालिए। तो यहाँ पर सब कुछ मैं फार्मूला भी रखा हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। यहाँ पर देखिए यदि उच्चतम मान की बात करें तो उच्चतम जो है कि मान का कई नाम है। जैसे उच्चतम मान को हम लोग कह सकते हैं उच्चिष्ट भी कह सकते हैं, अधिकतम मान भी कह सकते हैं और महत्तम मान भी कह सकते हैं। यानी कि इसके तीन नाम हैं। उच्चतम मान के जो है कि तीन नाम है, पहला है उच्चिष्ट, अधिकतम और क्या महत्तम। यानी कि इन तीनों नामों में से कोई भी नाम आपसे पूछता है प्रश्न में तो समझिएगा कि उसका वो क्या है, उच्चतम है, ठीक है। यदि अधिकतम मान पूछेगा तो भी उच्चतम कहलाएगा, उच्चिष्ट पूछेगा तभी उच्चतम में आएगा और महत्तम कहेगा तभी किस में आएगा, उच्चतम में आएगा, ठीक है। तो ये जो है आपके उच्चतम के तीन मान हैं, यानी कि तीन नाम होता है, यानी कि तीनों चार तो 1 2 3 4 टोटल 4 नाम हो गए ना। चारों नामों में से जो है कोई भी नाम आपके लिए दे सकता है, यानी कि ये मान फाइंड कीजिए। यानी उच्चतम दे सकता है, अधिकतम वो दे सकता है और महत्तम, ठीक है ना। तो मैं चारों नाम लिख दिया हूँ, ये कोई भी नाम रहेगा तो आप समझिएगा कि क्या आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर निम्नतम की बात करें तो निम्नतम का दो नाम होता है, पहला है निम्निष्ठ, दूसरा क्या है, न्यूनतम। यानी कि निम्नतम का दो मान है, एक है निम्निष्ठ और दूसरा क्या है, न्यूनतम है, ठीक ना। ये निम्नतम है और ये न्यूनतम है। तो ये तीन नाम ये हो गए और चार नाम ये, यानी कि पहले के चार नाम है, दूसरे के तीन नाम है। तो जो भी नाम कहेगा ना तो आप तुरंत समझिएगा। यदि निम्निष्ठ कहता है तो समझिएगा कि निम्नतम मान निकालना है, और न्यूनतम कहता है तो भी आप समझिएगा क्या है, निम्नतम है, ठीक ना। तो ये नाम आप याद रखिएगा कि किसकी कि जो है कि अधिकतम मान किसके लिए होता है और जो है कि महत्तम मान क्या है। तो ये आपके नाम रहे, ठीक ना। यानी कि दो मान आपको निकालने के लिए देता है, यानी कि या तो उच्चतम पूछ सकता है या तो निम्नतम आपसे पूछ सकता है, ठीक ना। यानी कि ये चीज़ें आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, यानी कि कोई भी, ये फर्स्ट है ये सेकेंड है, यानी कि दो आपके फार्मूले रखे गए हैं यहाँ पे। तो किस समय आपका जो है कि उच्चिष्ट होता है और किस समय आपका निम्निष्ठ होता है, यहाँ पर जो है कि मान रखा है। उच्चिष्ट का मतलब समझ रहे हैं ना, उच्चतम, ठीक ना। और निम्निष्ठ माने समझ रहे हैं, निम्नतम मान, या इसी को हम लोग न्यूनतम भी बोलते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं। यानी कि पहला कंडीशन ये बनेगा कि यदि जो है y या fx उच्चिष्ट है, यानी कोई भी फंक्शन आपसे पूछ दे सकता है आपके लिए, यानी कि कोई भी फलन देगा यदि y बार, देखिए फलन दो कंडीशन में बना सकते हैं, यानी कि दो रूप से दे सकता है। या तो y बराबर भी दे सकता है 2x का पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 ऐसे, यानी कि y बराबर भी दे सकता है फलन, या तो फलन जो है एफ एक्स के भी रूप में दे सकता है, यानी कि 2 जो है कि x का पावर 3 प्लस 5x का स्क्वायर माइनस 9x प्लस आपका 10। यानी कि देखिए जो भी फंक्शन रहेगा, यानी कि जो भी फलन आपको जो है कि देगा सॉल्यूशन करने के लिए, यानी कि उच्चिष्ट या निम्निष्ठ निकालने के लिए, तो इसमें या तो y बराबर दे सकता है या तो एफ एक्स बराबर दे सकता है, ठीक ना। तो ये y बराबर भी हो सकता है फलन और एफ एक्स बराबर भी फलन दे सकता है। चीज़ समझ में आई। तो यहाँ पर दे रखा है कि यदि फंक्शन जो है यानी फलन जो है y बराबर या एफ एक्स उच्चिष्ट है, यानी कि ये जो आपका फलन दिया हुआ है ये उच्चिष्ट किस कंडीशन में होता है और निम्निष्ठ किस कंडीशन में होता है, ध्यान दीजिएगा। कह रहे कि कोई भी फलन है तो उच्चिष्ट वह तभी होता है जब डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर। अब आप लोग समझेंगे कि सर डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर क्या है, ठीक है। तो ये जो है आपका द्वितीय कोटि का अवकलन है। आप लोगों को अवकलन पढ़ाया गया होगा, ठीक ना। आप लोग अवकलन पढ़े होंगे प्रथम कोटि का और द्वितीय कोटि का, यानी कि जब किसी भी फंक्शन का यदि पहला बार अवकलन होता है तो उसे प्रथम कोटि का अवकलन कहते हैं, और दूसरी बार होता है तो उसे क्या कहते हैं, द्वितीय कोटि का अवकलन कहते हैं। तो यहाँ पर डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर है, या इसी को हम लोग एफ डैश एक्स, यानी एफ एक्स में होगा तो एफ डबल डैश, यानी द्वितीय कोटि के अवकलन को एफ डबल डैश भी लिख सकते हैं हम लोग। तो अब देखिए करें जो द्वितीय कोटि जो भी फलन दिया रहेगा, यदि उसका द्वितीय कोटि का जो अवकलन है, यानी कि दो बार यदि अवकलन किया जाता है और इसका वैल्यू यदि 0 से छोटा आता है तब, या एफ डबल डैश यानी ये भी द्वितीय कोटि का है, ये भी 0 से आता है, इसका वैल्यू छोटा तब, यानी कि द्वितीय कोटि का जो अवकलन है यदि उसका 0 से छोटा मान आता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, उच्चिष्ट होगा। मान 0 से छोटा आएगा तो उच्चिष्ट होगा। देखिए उल्टा है,
तो 0 से छोटा आएगा तो निम्नलिखित होना चाहिए ना, लेकिन नहीं, उल्टा इसमें लिया जाता है। यानी कि डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर का मान जब 0 से छोटा होगा तो वह उच्चिष्ट में चला जाता है, आज जब वही वैल्यू 0 से बड़ा हो जाता है तो वो किस में आ जाता है, निम्नलिखित में। दो चीज़ें आपको समझ में आ रही है, यानी कि ये दोनों जो फार्मूला है आप लोग याद रखिएगा कि ये जो है निम्नलिखित है या उच्चिष्ट। देखिए जैसे मैं यहाँ पर एक चीज़ एग्जाम्पल आपको समझा देता हूँ, ठीक ना, तो आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर यदि दे दिया कोई फंक्शन दे दिया कि y बराबर आपका दे दिया 5x का जो है कि स्क्वायर प्लस 3x प्लस आपका जैसे 9 दे दिया, ये आपका कोई फंक्शन दे दिया है और ये कह रहा है कि उच्चिष्ट या निम्नलिखित ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो उच्चिष्ट या निम्नलिखित ज्ञात करने के लिए करेंगे क्या, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये y बराबर फलन दे रखा है और ये कह रहा है कि जांच कीजिएगा कि ये जो आपका फलन दिया गया है, ये जो फलन है ये उच्चिष्ट है या निम्नलिखित है, ठीक है। ये जो फलन है उच्चिष्ट है या निम्नलिखित है। यहाँ पर ये फंक्शन सेकेंड हो जाएगा। अब यहाँ पर करेंगे क्या, देखिए इसका x के सापेक्ष अवकलन होगा, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे हम लोग तो ये आपका हो जाएगा डी वाई अपन क्या हो जाएगा, डी एक्स इजिकल टू, यानी कि y का अवकलन आपको पता ही है कि डी वाई बटा में डी एक्स होता है, इजिकल टू ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर का जब अवकलन करेंगे ना तो एक्स स्क्वायर का अवकलन किस पे होता है, आपको पता है कि डी बटा में डी एक्स होता है एक्स का पावर एन पे, इसका जो है कि अवकलन होता है, उधर दिख रहा है या नहीं मैं एक बार देख लेता हूँ, ठीक है। तो इधर थोड़ा दिख नहीं रहा तो इसको मैं सही कर देता हूँ, ठीक है। तो इतना आपका हो गया, तो 5x हो गया। अब एक्स स्क्वायर का जब अवकलन करेंगे ना तो फार्मूला होता है डी बटा में डी एक्स एक्स का पावर एन का, कि पहले घात रख दीजिए और घात में से क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा, पहले घात आएगा 2 और घात में से 1 कम, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 होगा, ये हो जाएगा 2x हुआ, प्लस 5 मल्टीप्लाई x का अवकलन कितना होता है 1 प्लस कितना अंक 9 है ना, तो 9 का अवकलन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो इसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ से हो जाएगा डी वाई अपान क्या हो जाएगा, डी एक्स इजिकल टू, पहले इसका सोल्यूशन कर दीजिए, 5 दूनी के 10 x प्लस 5 एकम कितना 5, इतना ठीक है मेरे प्रिय छात्रों। अब देखिए यहाँ पर जब इतना हुआ तो हम लोग को द्वितीय कोटि का अवकलन चाहिए ना, तो द्वितीय कोटि का अवकलन चाहिए तो इसके लिए करें क्या, फिर डी वाई बटा में क्या डी एक्स इजिकल टू, ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई द्वितीय कोटि का हो रहा है तो डी स्क्वायर करेंगे, क्योंकि दूसरी बार जब अवकलन करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स का अवकलन 1 हो जाएगा प्लस कितना 5, डी स्क्वायर वाई बटा में क्या हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर इजिकल टू हो जाएगा 10 से, ये 5 का अवकलन कितना हो जाएगा 0, ये 5 है ना तो अंक है तो अंक का अवकलन 0 हो जाता है, और ये हो जाएगा 10 से कम 10। तो देखिए मेरे प्रिय छात्रों यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर कितना आया 10 आया। तो जब ये 10 आया तो ये बताइए, जब 10 आया तो 10 की कंडीशन में ये जो बन रहा है मान, तो ये बताइए ये जो वैल्यू है ये जो है आपका 10 0 से छोटा है या बड़ा है, जो 10 आपको फाइंड हुआ है द्वितीय कोटि का जो अवकलन हुआ है ये 10 जो है 0 से बड़ा है या छोटा है, तो आप कहेंगे कि सर ये जो 10 है यानी कि ये जो 10 फाइंड हुआ है यानी कि 10 जो है ये 0 से क्या है बड़ा, 0 से बड़ा है। और जब ये कंडीशन 0 यानी कि ये डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर की कंडीशन है, तो जब ये 0 से यानी कि डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर जब 0 से बड़ा हुआ, जब ये 0 से बड़ा हुआ यही कंडीशन है, यानी कि डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर जब 0 से बड़ा होगा तो उस समय क्या होगा, निम्नलिखित होगा। ये क्या होगा मेरे प्रिय छात्रों, निम्नलिखित होगा। तो आप कहेंगे कि जो ये फलन दे रखा है यह फलन क्या है, निम्नलिखित है। तो ये आपका तो फाइनल, देखिए जरा ध्यान से समझिएगा, डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर का मान ये अंक में फाइंड हुआ है, किस में फाइंड हुआ है, ये अंक में फाइंड हुआ है। जब ये अंक में फाइंड नहीं होगा, जब ये अंक में जो है प्राप्त नहीं होगा, यानी केवल ये जो है अंक में यदि नहीं आता है तो इसके लिए क्या करते हैं, यदि इसमें अक्षर आ जाती है ना तो इसके लिए कंडीशन 2 बनता है। तो ये तो फर्स्ट कंडीशन बनी, और प्रथम कोटि का जब अवकलन ये हुआ है तो ये सेकेंड कंडीशन बनेगी। और मान लीजिए इसमें भी कोई अक्षर आ गया, अंक में केवल नहीं आएगा, इसमें अक्षर यानी ABCD के अक्षर यानी कि एक्स इसमें यदि मौजूद होता ना
तो इसमें x मौजूद होगा तो इसमें तीसरी कंडीशन बनेगी, ठीक ना। और जब तीसरी कंडीशन बनेगी तो ये जो आपकी सेकेंड वाली कंडीशन है इसको हम लोग 0 के बराबर लेकर के निकालेंगे x का मान, 0 के बराबर लेकर के निकालेंगे क्या, x का मान हम लोग निकालेंगे। समझ में आई बात। तो यहाँ पर तो ये अंक में आ गया है। जैसे मैं एक कंडीशन और बता देता हूँ यहाँ पे, तो जरा ध्यान से समझिएगा कैसे ये सब चीज़ें चल रहा है। मैं एक एग्जाम्पल भी आपको समझाऊंगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो यहाँ पर देखिए सपोर्ट दैट यहाँ पे यदि Q हो जाता है ना, क्या हो जाता है Q, तो Q हो जाएगा तो यहाँ से हम लोग मान निकालेंगे। अब ये मान निकालेंगे तो आपका यदि देखिए इसमें x आएगा तो इस फर्स्ट सेकेंड वाली कंडीशन को हम लोग 0 के बराबर ले करके, यानी कि ये जो सेकेंड वाली कंडीशन है इसको 0 के बराबर ले करके जो है कि हम लोग मान निकालेंगे इसका x का। जो x का मान आएगा वही जो है कि डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर में क्या करना है, पुट करना है। तो ये बस मैं ये चीज़ें आपको समझाना चाहता हूँ कि जो डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर, यदि ये जो अंक में मान आएगा, यानी कि अंक में जो भी मान आएगा, यदि ये 0 से बड़ा होगा, तो 0 से बड़ा आ रहा है तो इस समय ये कंडीशन क्या बनेगी, निम्निष्ट की कंडीशन बनेगी, यानी कि ये निम्निष्ट होगा। और यही 0 से यदि छोटा आ जाता, यानी कि माइनस में 10 आ जाता, तो वो किस में आ जाता, उचिष्ट है। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, जब उचिष्ट और निम्निष्ट हम लोग पता कर लेते हैं तो इसमें कहता है कि मान भी निकालिए, उसका मान, यानी कि ये बताइए कि उचिष्ट मान कितना होगा और निम्निष्ट मान कितना होगा, वो भी आपको फाइंड करना है। तो मेरे प्रिय छात्रों, ये चीज़ें आप समझ गए कि डी स्क्वायर वाई का बटा में डी एक्स स्क्वायर को किस कंडीशन में हम लोग तुलना करेंगे, ठीक ना। यानी कि ये कंडीशन बन रही तो ये निम्निष्ट हो जाएगा। लेकिन हम लोग का जो भी एग्जाम्पल चलेगा उसमें आपका, इसमें देखिए इसमें x नहीं था लेकिन अब इसमें x आएगा, द्वितीय कोटि के अवकलन में भी x आएगा, तो उसका प्रोसेस थोड़ा अलग हो जाता है। अलग कुछ नहीं होता है, बस सेकेंड वाली कंडीशन को जो है कि 0 के बराबर ले करके x का मान निकाल लेते हैं और वही x का मान निकाल करके इसमें डी स्क्वायर बटा में डी एक्स में रखते हैं, तो हम निम्निष्ट और उचिष्ट की जांच हो जाती है। और जब जांच हो जाएगा तो कितना निम्निष्ट मान फाइंड होगा, अब वही मान जो है सेकेंड में फर्स्ट में रखा जाता है, तो y का मान जितना आएगा वही निम्निष्ट या उचिष्ट का मान हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो ये कुछ प्रोसेस रहा, तो बस आप लोग ये फार्मूला याद रखिए। आइए जो मैं चीज़ समझाया हूँ ना, किस तरह से आपका होर बन रहा है, इसको बस याद रखिएगा। और मैं एग्जाम्पल समझाऊंगा तो बिल्कुल आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप हम लोग जो है कि उसमें भी पढ़ेंगे। तो अधिकांश तौर से आपको याद रखना है, ये चीज़ें याद रखिएगा कि पहला कंडीशन और दूसरा कंडीशन आपका क्या है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। कि एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि पहला एग्जाम्पल किस टाइप का है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल लिया हूँ, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ें देखिए, हमेशा कभी भी उचिष्ट या निम्निष्ट निकालना होगा तो ये जो है आपकी दो कंडीशनें बनी हुई हैं, तो इस कंडीशन को हमेशा याद रखिएगा क्योंकि 4 प्रकार के जो है कि हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में सवाल। ये फर्स्ट जो है कि पहला प्रकार है, दूसरा प्रकार जो है किस टाइप का होगा, और तीसरा प्रकार और चौथा प्रकार किस टाइप का होगा, सभी प्रकार जो है इसी वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे साथ जो है कि शुरू से अंत तक जुड़े रहिएगा। देखिए ये जो आपका सवाल दे रखा है, उदाहरण में मैं लिया हूँ कि फलन f(x) बराबर दिया है 2x का पावर 3 माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 6, ठीक है। x के किन, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ये जो फंक्शन दिया हुआ है कह रहे कि x के किन मानों पर उचिष्ट या निम्निष्ट होगा, x के किन मानों पर उचिष्ट या निम्निष्ट होगा, ठीक है। फलनों के मानों को भी ज्ञात कीजिए, यानी कि जो फलन आपका होगा उसका मान भी ज्ञात कीजिए, यानी कि इस फलन का जो मान है आपका कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग अवकलन करेंगे, अवकलन करने के बाद x का हम लोग मान निकालेंगे, क्योंकि पूछ रहा है कि x के किन मानों के लिए, तो x का मान तो निकालना ही पड़ेगा। x किन मानों के लिए उचिष्ट या निम्निष्ट होगा, तो पहले हम लोग x के मानों को निकालेंगे और वही उचिष्ट या निम्निष्ट की जांच कर लेंगे। इसके बाद कह रहा है कि ये जो आपका फंक्शन दे रखा है, इस फंक्शन का जो है कि मान ज्ञात कीजिए कि आखिर में कितना होगा। तो ठीक है, तो बस करना कुछ नहीं है। देखिए इसमें सोल्यूशन जब भी करेंगे हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो फंक्शन क्या दिया है, यानी कि लिखेंगे आप लोग कि दिया गया ठीक है, यानी कि दिया गया फलन, फलन क्या दिया हुआ है, फलन दिया हुआ है कि f(x) इजकल टू दिया है 2x का पावर 3 माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस कितना 6। तो ये तो फलन दिया है। जो आपका देखिए
एक बात याद रखिएगा, इस टाइप का कोई भी सवाल होगा तभी आपका होगा। यदि आपका मापांक में दिया हो ना, तो मापांक कंडीशन वो दो प्रकार दो में आएगा। तो हर एक प्रकार हम लोग देखेंगे, चारों प्रकार इसी वीडियो में, ताकि आपको ये जो चल रहा है प्रकार आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। देखिए, तो ये आपका बनेगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये बनेगा समीकरण नंबर कितना, पहला। ठीक है, ये समीकरण नंबर क्या बना, पहला बन गया, समीकरण नंबर पहला। ठीक है, अब देखिए इस फंक्शन का क्या, यानी कि ये जो फलन दिया गया है, इस फलन का हम लोग एक्स सापेक्ष अवकलन, तो यहाँ पर एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो लिखना पड़ेगा एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो आपको पता होगा कि एफ एक्स है ना, तो एफ एक्स का जब अवकलन करेंगे तो एफ डैश एक्स हो जाता है, क्या हो जाता है, एफ डैश एक्स। तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इजिकल टू, टू है तो टू रख देंगे, गुणे एक्स का पावर 3 है, तो देखिए ये फार्मूला अप्लाई होगा, डी बटा में डी एक्स होता है एक्स का पावर एन का। एक्स का पावर एन का फार्मूला क्या होता है, पहले घात आ जाता है और घात में से एक कम कर देते हैं, यानी कि n-1, जितना घात रहेगा उसको पहले लिख देंगे और घात में से बस एक कम कर देंगे। तो घात ये एक्स का पावर 3 है तो 3 को पहले लिख देंगे और घात में से बस एक कम कर देंगे। तो 3 घात है तो एक कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा -15 गुणे एक्स स्क्वायर है, तो फिर उसी तरह से एक्स स्क्वायर तो पहले घात आ जाएगा और घात में से एक कम हो जाएगा, कितना, 2 में से एक घटेगा, एक होगा, यानी कि एक्स के सर पे एक नहीं लिखेंगे तो अभी एक माना जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई एक्स का अवकलन एक हो जाएगा, एक से 36 मल्टीप्लाई 36 हो जाएगा, तो मैं एक छोड़ दे रहा हूँ। आइए आपका 6 है, तो आपको पता है कि कभी भी डी बटा में डी एक्स करते हैं अंक का, ठीक है, कभी भी डी बाई डी एक्स हम लोग अंकों का करते हैं तो उसका अवकलन कितना होता है, 0 हो जाता है, अंकों का अवकलन 0 होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। तो ये आपका बना कंडीशन नंबर सेकेंड, यानी कि ये सेकेंड कंडीशन है, यानी कि सेकेंड, यानी कि समीकरण नंबर 2 आपका बन गया। अब फिर इसका नहीं, अभी मल्टीप्लाई करना है ना, मल्टीप्लाई पहले कर लीजिए। तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इजिकल टू 3 दूनी के 6 हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 15 दूनी के क्या हो जाएगा 30 एक्स प्लस आपका हो जाएगा 36। ये बना आपका समीकरण नंबर क्या, 2। ठीक है, अब यहाँ पर करेंगे पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन, लिखेंगे पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब देखिए पुनः एक्स सापेक्ष करेंगे तो एफ डैश एक्स का अवकलन करेंगे, तो देखिए दूसरी बार हो रहा है तो इस पर 2 डबल का मारा लगेगा, यानी डबल डैश हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स, क्योंकि द्वितीय बार हो रहा है। तीसरा बार होता तो एफ जो है ट्रिपल डैश लगता। अब देखिए 6 गुणे एक्स स्क्वायर है तो घात के नियम से घात पहले आ जाएगा, घात में से वो कम यानी कि एक्स हो जाएगा, माइनस 30 गुणे आपका एक्स का अवकलन 1 हो जाएगा और 30 से 1 में मल्टीप्लाई कितना होगा, 30 हो जाएगा, यानी कि इसको रहने दीजिए आप, प्लस 36 का अवकलन करेंगे तो कितना होगा, 0। अभी अंकों का अवकलन किया था तो 0 हुआ था ना, एक भी स्टेप मैं बढ़ा दे रहा हूँ इसमें। एफ डबल डैश एक्स इजिकल टू 6 दूनी के हो जाएगा कितना, 12x माइनस 30 से कम 30, ये 0 है तो 0 को छोड़ दीजिए। ये बना इक्वेशन नंबर आपका 3rd। 3 कंडीशनें बन चुकी हैं, कितनी कंडीशनें, 3 कंडीशनें आपकी बन चुकी हैं। तो तीनों कंडीशन का उपयोग यहाँ पे किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इस अवकलन में जो द्वितीय कोटि का अवकलन हुआ है, इसमें यदि यक्स नहीं आता ना, तो यहीं से हम लोग जो है केवल आपका 12 आता तो हम लोग उचिष्ट या निम्निष्ट पता कर लेते, ठीक ना। लेकिन इसमें जो है आपका एक्स आ रहा है तो आपका समीकरण नंबर 2 पहले उपयोग में लिया जाएगा। इसके बाद समीकरण नंबर 2 से जो भी मान निकलेगा एक्स का, उसको समीकरण नंबर 3 में रखना है और 3 में जब एक्स का मान रख लेंगे तो एफ डबल डैश जो निकलेगा उसी से पता करेंगे कि जो मान आपका आ रहा है वह एक्स से बड़ा है या एक्स से 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है, ठीक है। अब यहां पर लिखेंगे क्या, देखिए लिखेंगे यहां पे समीकरण 2 से, ठीक है। अब लेंगे हम लोग किस समीकरण से,
समीकरण नंबर हम लोग लेंगे 2 से, ठीक है। तो समीकरण नंबर 2 से क्या लेंगे, ध्यान दीजिएगा, एफ एक्स यानी कि जो फलन है, फलन के उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए ना, फलन के एक्स के उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए लिखेंगे यहाँ पर कि एफ एक्स के उच्चिष्ट या निम्निष्ठ मान के लिए। देखिए कभी भी उच्चिष्ट या निम्निष्ठ मान हम लोग निकालेंगे तो एफ एक्स के उच्चिष्ट या निम्निष्ठ मान के लिए यदि हम लोग निकालते हैं तो समीकरण 2 से हमेशा निकलेगा। समीकरण कहाँ से निकलेगा, हमेशा समीकरण 2 से निकलेगा, ठीक ना। तो समीकरण 2 से निकलेगा तो कंडीशन क्या बनेगा वो चीज़ समझिए। कंडीशन ये बनाना पड़ेगा, उच्चिष्ट या निम्निष्ठ मान कभी भी निकालेंगे तो यहाँ पर ये कंडीशन जो है कि निकालना पड़ेगा उच्चिष्ट या निम्निष्ठ के लिए, यानी कि एफ डैश जो यक्स है यह बराबर 0 लेंगे, या यदि डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स के फॉर्म में आपका आता हो तो वही बराबर कितना, यानी कि डी वाई बटा में क्या हो डी एक्स इजिकल टू क्या 0। ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा। यानी कि उच्चिष्ट या निम्निष्ठ मान को पता करने के लिए कि किस पे उच्चिष्ट होगा किस पे निम्निष्ठ होगा, तो उसको एफ डैश यानी कि समीकरण नंबर 2 वाला जो एफ डैश यानी प्रथम कोटि का जो अवकलन है उसको मानेंगे कि वह कितने के बराबर है, 0 के बराबर आप लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अब 0 के बराबर लेंगे तो कैसे निकलेगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर अब हम लोग करते हैं, देखिए ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो एफ डैश एक्स से बराबर कितना लेना पड़ेगा 0। तो यहाँ पर पहले मैं रख देता हूँ एफ डैश एक्स कहाँ पे आया है, समीकरण 2 है ना, तो एफ डैश एक्स इतना वैल्यू है तो ये आप लिखेंगे यहाँ पे 6x स्क्वायर, यहाँ पर माइनस 30x हो जाएगा और इसके बाद प्लस क्या हो जाएगा 36 इजिकल टू कितना हो जाएगा 0। क्या 6 से सभी डिवाइड हो जाएगा, तो जब 6 से सभी डिवाइड हो जाएगा तो वो करेंगे 6 से सभी में भाग दे दीजिए, तो 6 से 6 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर बच जाएगा, 6 से 30 को घटाएंगे तो 30x हो जाएगा और ये हो जाएगा 6 6 के 36 बराबर कितना हुआ 0। अब इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे, क्या कर देंगे गुणनखंड, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप समझते चलिए। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये आपका हो जाएगा प्लस 6 बराबर कितना 0। यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है तो बीच वाला चिन्ह आपका माइनस आएगा। अब ये जुटेगा, जोड़ने पर 5 आना चाहिए, गुणा करने पर 6, तो 3 दूनी के 6 होगा, यानी कि 3 दूनी के 6 हो जाएगा, 3 2 5, यानी कि एक मान 2 मिलेगा एक मान 3 मिलेगा, ठीक है। एक यानी कि बड़ा वाला मान को पहले रखना है। तो गुणनखंड तो आपको आता होगा क्योंकि आप 12 के छात्र हैं। तो अब इन दोनों में से क्या लेंगे कॉमन, देखिए दोनों में, इसमें 3 है इसमें अंक नहीं है तो अंक में नहीं होगा, इसमें x इसमें x, दोनों में x कॉमन है तो x बाहर ले लेंगे। तो एक्स स्क्वायर में से x निकल गया, एक x बच गया, माइनस x में से x नहीं, यानी कि 3x में से x निकाल दिए तो आपका कितना हो गया 3, और ये माइनस है तो रख दीजिए क्या माइनस। अब क्या करेंगे, जो ये वैल्यू है यहाँ पर इसी को पुट कर दीजिए बराबर 0। अब यहाँ पर देखना है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक है या नहीं, यदि गुणांक होगा तो गुणांक को बाहर कर दीजिए, यानी कि कोष्टक से बाहर, ठीक है। अभी देखिए दोनों राशि में आपका हो जाएगा x माइनस 3 और दूसरा हो जाएगा बाहर वाला बाहर इसमें x है यहाँ पर -2 यानी x माइनस 2 इजिकल टू कितना 0। अब क्या करेंगे, लिखेंगे कि यदि x माइनस 3 बराबर क्या हो, x माइनस 3 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर ये माइनस में उधर भेजेंगे तो प्लस, x का मान कितना आया +3 आया कि नहीं आया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, फिर हम लोग लेंगे यहाँ पे यानी कि x माइनस 2, पुनः x माइनस 2 बराबर कितना 0, x बराबर कितना निकला 2। तो x के 2 मान मिला कि नहीं मिला, तो x के कितने मान मिले 2। तो अब यही जो x के 2 मान मिला हुआ है, x बराबर 1 3 मिला हुआ है, x बराबर 1 2 मिला हुआ है, तो अब यही x के मान को हम लोग समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो पता चलेगा कि किस मान पे उच्चिष्ट है किस मान पे निम्निष्ठ है, यही पूछ रहा था। यानी कि x के उच्चिष्ट या निम्निष्ठ मानों को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर x का तो मान निकाल लिए, अब आपको जांच करना है कि 3 पे ये फलन उच्चिष्ट होगा या निम्निष्ठ होगा, या 2 पे फलन उच्चिष्ट होगा या निम्निष्ठ। तो x का तो मान पता चल गया, अब यही x का मान समीकरण नंबर 3 में क्या करेंगे रखेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग क्या होगा, लिखेंगे x बराबर 3
समीकरण x बराबर 3 पर, ठीक है, x बराबर कितने पर, 3 पर, समीकरण 3 से। समीकरण कौन से लिया जाएगा, 3 से ना लिया जाएगा, या ऐसे भी लिख सकते हैं x बराबर 3 समीकरण जो है कि 3 में रखने पर, x बराबर 3 समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो रखिएगा समीकरण 3 क्या है, आपका समीकरण 3 है f डबल डैश x इजकल टू आपका दे रखा है 12x माइनस क्या है 30, ये नहीं दिया हुआ है। और बस हम लोग मान क्या करेंगे, रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा f डबल डैश x की जगह पर क्या हो जाएगा, आपको x की जगह पर रखना है क्या, 3 रखना है ना, तो एफ एक्स हो जाएगा यहाँ पर 12 मल्टीप्लाई 3 माइनस क्या हो जाएगा 3, ठीक है। यानी कि यहाँ पर भी x का मान पुट करेंगे ना, एफ डबल डैश में भी रख दीजिए, यानी कि एफ डबल डैश 3 आपका हो जाएगा इजिकल टू 12 3 36 और माइनस क्या हो जाएगा 30 ना, एफ डबल डैश 3 बराबर हो जाएगा 36 में से 3 घटेगा कितना हुआ 6, यानी कि एफ डबल डैश जो है ना वहाँ 6 आया हुआ है। लिखेंगे चूंकि जो आपका एफ डबल डैश 3 पे यानी कि 3 पे जो मान आया है डबल डैश वाला वह 0 से क्या है बड़ा है, यानी कि लिखेंगे चूंकि एफ डबल डैश 3 का जो मान है ग्रेटर देन क्या है 0, एफ डबल डैश 3 पर जो मान निकला हुआ है उसका मान 0 से क्या है बड़ा है, या ऐसे लिख सकते हैं चूंकि 6 ग्रेटर देन क्या 0, 6 ग्रेटर देन 0, या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एफ डबल डैश 3 ग्रेटर देन क्या 0, यानी कि 3 वाला जो मान है वह 0 से क्या है बड़ा, यानी एफ डबल डैश अवकलन का जो मान है 0 से क्या है बड़ा है। जब 0 से ये बड़ा है तो ये बताइए जब 0 से बड़ा होगा, तो जब 0 से बड़ा है तो 0 से बड़ा की कंडीशन क्या होगा निम्नलिखित, x बराबर चूंकि x का मान चूंकि 6 जो है ग्रेटर देन 0, तो या एफ डबल डैश 3 भी लिख सकते हैं ग्रेटर देन क्या 0, या आप इतना नहीं लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर x ही रहने दीजिए, चाहे x का मान रख देंगे तो और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। चूंकि 6 जो है 0 से क्या है बड़ा है, इसलिए x बराबर 3 पर फलन, x बराबर किस पे 3 पर, x बराबर 3 पर एफ एक्स या फलन लिख लीजिए, फलन एफ एक्स क्या होगा निम्नलिखित है या उच्चिष्ट है निम्नलिखित है, ठीक है, यानी x बराबर 3 पर फलन क्या है निम्नलिखित है। तो सारी चीजें वहां पे दिख रही हैं, तो यहाँ पर जो है कि x बराबर 3 पर फलन क्या है निम्नलिखित है, तो वहाँ पे उतना हो गया। अब देखिए एक मान बच गया है किस पे, अब हम लोग को 2 पे जांच करना है, किस पे जांच करना है 2 पे, तो ये जो है आपका x के किन मानों के लिए उच्चिष्ट या निम्नलिखित होगा, तो x बराबर जो है 3 पर फलन क्या होगा निम्नलिखित होगा, तो ये आपका एक आंसर फाइंड हुआ, ठीक है, क्योंकि x बराबर 3 पर फलन जो है कि निम्नलिखित है। अगला जो प्रोसेस है वह x बराबर किससे फाइंड करना है, अब x बराबर जो है एक मान 2 निकला हुआ है, x बराबर अब हम लोग 2 पे जो है कि जांच कर लेंगे, यह जो है x बराबर 2 पे अब निम्नलिखित है कि उच्चिष्ट है। तो चलिए, और हाँ एक चीज़ याद रखिएगा, यदि पहला मान उच्चिष्ट आता है तो जो दूसरी बार मान रखेंगे उस पर निम्नलिखित आएगा, ये स्वाभाविक है, ठीक है। हमेशा यदि x बराबर जो 3 पर जब निम्नलिखित आ रहा है, इसका मतलब कि x बराबर जब हम लोग 2 रख कर निकालेंगे तो उस पर मान क्या आएगा उच्चिष्ट आएगा, उस पर मान क्या आएगा उच्चिष्ट आएगा। तो चलिए मैं अब इस चीज़ को हटाता हूँ क्योंकि ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा। चलिए तो यहाँ पर इसको याद रखिएगा कि किस कंडीशन में उच्चिष्ट है किस कंडीशन में निम्नलिखित है, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग जांच करेंगे किस पे x बराबर 2 पर। अब लिखेंगे आप कि पुनः x बराबर 2 समीकरण
3 में रखने पर, x बराबर 2 समीकरण कब में रखेंगे? 3 में। तो समीकरण 3 क्या है? f डैश x डबल डैश x इजिकल टू है 12 मल्टीप्लाई x का मान 2 पुट कीजिए -30, ये हो जाएगा 12 दूनी के 24 हो जाएगा -30, तो ये आपका हो जाएगा आपका कितना? -6, यानी कि f डबल डैश x आपका आया कितना? -6 आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि f डबल डैश x जो है यह ग्रेटर देन क्या है? 0 से बड़ा है या छोटा? 0 से छोटा है ना, स्मॉलर देन कितना? 0, या इसको लिख सकते हैं -6 जो है छोटा है किससे? 0 से, ये भी लिख सकते हैं, यानी कि 0 से -6 क्या है? छोटा है, या f डबल डैश x जो है स्मॉलर देन 0, इतना भी लिख सकते हैं। तो मैं दोनों लिख दिया हूँ। तो 0 है इसलिए लिखेंगे, इसलिए x बराबर कितने पर? 2 पर फलन fx क्या होगा? निम्नलिखित होगा। सॉरी, निम्नलिखित तो आपका आया है ना, ध्यान दीजिए, निम्नलिखित आया है। तो जब स्मॉलर देन 0 से छोटा आता है तो उस कंडीशन में उल्टा होता है ना, उचिष्ट। उचिष्ट है, ठीक है। तो ये आपका जो है एक आंसर फाइनल हो गया है, यानी कि x के 2 मान फाइंड हुए, यानी कि एक x बराबर 2 पर निम्नलिखित और x बराबर 3 पर निम्नलिखित हुआ, और x बराबर 2 पे क्या हुआ? उचिष्ट। तो x के किन मानों के लिए हुआ? एक 3 मान हुआ, एक क्या हुआ? 2 मान हुआ, यानी कि किस मानों के लिए उचिष्ट है? तो आप कहेंगे कि सर जो है x बराबर 3 के लिए ये जो है कि निम्नलिखित है, और x बराबर 2 के लिए क्या है? उचिष्ट है। अब ये क्या कहता है ना कि जब उचिष्ट या निम्नलिखित आप जो है पता कर लिए तो उसके वैल्यू फाइंड कीजिए ना, यानी कि उचिष्ट का मान कितना होगा, निम्नलिखित का मान कितना होगा। ये तो आप पता किए कि किस पे निम्नलिखित होगा, किस पे उचिष्ट होगा, ये तो हम लोग पता किए कि किस पे निम्नलिखित होगा, किस पे उचिष्ट होगा। तो x बराबर 3 पे निम्नलिखित हुआ और x बराबर 2 पे क्या हुआ? उचिष्ट हुआ। अब ये कहेगा कि उनके यानी fx जो फलन है उसका मान ज्ञात कीजिए कितना है, यानी कि कह रहा है कि फलनों के मान भी ज्ञात कीजिए। जो फलन दे रखा है, जो fx बराबर दे रखा है ना, उसका आपको क्या निकालना है? मान। तो मान निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे? बहुत ही सिंपल है, जो x का जो मान आपका फाइंड हुआ है उसका वैल्यू जो है बारी बारी पुट करेंगे, ठीक है। तो इतना कंडीशन आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्या करना था, देखिए x बराबर निम्नलिखित हुआ, x बराबर 2 पे उचिष्ट हुआ, अब मान निकालना है। तो यहाँ पर निकालेंगे फलनों के मान, या आप ऐसे भी कर सकते, ध्यान दीजिएगा, आप ऐसे भी कर सकते हैं। जब निम्नलिखित मान निकाल लिए ना, निम्नलिखित यानी x बराबर 3 पर निम्नलिखित था, तो इसका निम्नलिखित मान कितना होगा? अब इस यानी x बराबर 3 पर जो है कि समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है ना। x बराबर 3 जो है, जब x बराबर 3 पे निम्नलिखित है तो निम्नलिखित मान आखिर में कितना अब होगा? वही x का मान 3 जो है समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो आपका फलन का मान पता हो जाएगा। तो इस तरह से आपको करना था, लेकिन हम लोग पहले निम्नलिखित और उस चीज़ की जांच कर लें, इसके बाद हम लोग निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उचिष्ट था। अब यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर निम्नलिखित मान, x बराबर 3 पर क्या निकालना है? निम्नलिखित मान निकालना है, ठीक है। अब वही निम्नलिखित मान निकालेंगे तो आपको अब ये समझना है कि सर आखिर में निम्नलिखित मान निकालेंगे तो किस में मान निकालेंगे? समीकरण 1 में रखेंगे हम लोग निम्नलिखित मान निकालने के लिए, या समीकरण 2 में निकालने के लिए, या समीकरण 3 में। तो समीकरण 2 और समीकरण 3 का उपयोग हो चुका है, बच गया कौन? समीकरण नंबर 1। तो x बराबर 3 पर जब निम्नलिखित था तो निम्नलिखित मान कितना होगा, वही आपको पता करना है कि निम्नलिखित मान आखिर में कितना होगा। यहाँ पर x बराबर 3 पर निम्नलिखित मान समीकरण 1 से, ठीक है। अब देखिए, तो समीकरण 1 से निकालेंगे तो फंक्शन क्या है? पहले फंक्शन लिख लीजिए, fx बराबर है 2x का पावर 3 माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस कितना? 6। अब यहाँ पर f3 हो जाएगा, x की जगह पर 3 रखना है, पुट, ठीक है। x का पावर आपका हो जाएगा यहाँ पे कितना? 3 का पावर 2 प्लस 36x प्लस क्या? 6। f3 इजिकल टू हो जाएगा 3 3 के 9 3 27 हुआ, माइनस 15
3 3 के 9 अब प्लस यहाँ पर x का मान पुट करना था 3, तो 3 6 का 18 को 8 हासिल 1, 3 3 के 9 और 1 10, 108 प्लस 6। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा आपका F3 इजकल टू हो जाएगा 2 7 14 को 4 हासिल 1, 2 दूनी के 4 1 5, 54 हुआ। और ये हो जाएगा 9 5 45 को 5 हासिल 4, 9 एकम 9 4 13, 135 प्लस आपका हो जाएगा 108 प्लस 6। तो यहाँ पर F3 इजकल टू हो जाएगा, ये आप जोड़ दीजिए, देखिए 8 और 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पर देख रहा हूँ मल्टीप्लाई मेरा सही है गलत, 54 हो जाएगा, 135 और 108 और ये 6, यानी कि ये जो प्लस वाला वैल्यू है इसको और इसको जोड़ेंगे तो आपका टोटल मान हो रहा है 168 और माइनस 135, जोड़ भी सकते हैं। 8 6 14, 14 4 कितना हो जाएगा, 18 को 8 हासिल 1, और ये हो जाएगा 0 5 5, 5 एक हासिल 6 और ये हो जाएगा 1। और यहाँ से हो जाएगा F3 इजकल टू हो जाएगा 8 में से 5 घटा 3, 6 में से 3 घटेगा 3 और ये हो जाएगा 3, यानी कि आपका 33 हुआ। तो जो आपका निकला हुआ है उचिष्ट मान, क्या निकला हुआ है, उचिष्ट मान नहीं, fx बराबर 3 निम्निष्ठ, हाँ निम्निष्ठ मान। तो यहाँ पर आप लिखेंगे निम्निष्ठ मान, निम्निष्ठ मान इजिकल टू कितना हुआ 33। तो आपका निम्निष्ठ मान कितना निकला, 33 निकला। तो ये जो है आपका निम्निष्ठ मान जब 33 निकल चुका है, किस पे निकला हुआ है, 3 पर, यानी कि 3 पर जब निम्निष्ठ था तो वो पूछ रहा था कि निम्निष्ठ मान ज्ञात कीजिए कि निम्निष्ठ मान आखिर में कितना होगा। तो निम्निष्ठ मान कितना आया, 33 था। कोई पूछ दिया कि ये बताइए कि किस पर, यानी x बराबर किस पे ये निम्निष्ठ था, तो बताएंगे कि आपका x बराबर 3 पे निम्निष्ठ था और निम्निष्ठ मान कितना होगा, तो x बराबर 3 पे हम लोग मान ये निकाल देंगे, किस फंक्शन में रख करके, समीकरण नंबर 1 में जो fx बराबर है उसमें आपको पुट करना है। देखिए यहाँ पर जो 3 समीकरण बनेगा ना, तीनों समीकरण का उपयोग किया जाएगा। यहाँ पर जो प्रकार फर्स्ट है, प्रकार फर्स्ट में इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको 3 समीकरण ऐसे बनेगा, हर एक कंडीशन आपका ऐसे ही चलेगा, और अलग अलग प्रकार आएगा तो उसके लिए अलग अलग होगा, जो कि हम लोग अभी और प्रकार पढ़ने वाले हैं। तो ये फर्स्ट प्रकार के लिए था, तो ये निम्निष्ठ मान हो गया। अब देखिएगा उचिष्ट, उचिष्ट मान किस पे था, x बराबर 2 पे ये उचिष्ट था, तो उचिष्ट है तो उचिष्ट मान कितना आपका होगा। अब ये आप लोग इसको जो है कि आप लोग जो है कि लिख सकते हैं आपका क्या क्या है, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे कि x बराबर जो है 2 पर उचिष्ट या निम्निष्ठ मान आपका कितना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें देखिए स्टेप बाय स्टेप मैं समझाया हूँ, और ये जो है आपका प्रोसेस चला है, इसको आप यदि इत्मीनान से देखते हैं, यानी कि स्टेप बाय स्टेप आप देखते हैं, तो आपको हर एक कंडीशन जो है समझ में आ जाएगा कहाँ पे क्या हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं किस पे, इसका स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे आप। अब हम लोग देखते हैं x बराबर जो है किस पे, 2 पे उचिष्ट मान। आखिर में उचिष्ट मान क्या है, x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर उचिष्ट मान, उचिष्ट मान, वो भी उचिष्ट मान किससे निकालेंगे, समीकरण नंबर 1 से। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 फिर मैं पुट करता हूँ, fx बराबर, अब मैं जो है डायरेक्ट मान रखता हूँ, यहाँ पर x है, x की जगह पर 2 पुट करना है, पावर 3 माइनस 15, x की जगह पर क्या रखना है, 2 का पावर आपका 2 हो जाएगा, प्लस 36 मल्टीप्लाई x की जगह पर क्या पुट करना है, 2, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस आपका 6। तो F2 पे निकलना है ना, F2 यानी fx का मान, यहाँ पर डायरेक्ट मैं मान पुट करते हूँ, तो यहाँ पर पहले इसको आप लोग यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट रख दिया करके एक बता दिया लिख करके, मल्टीप्लाई 2 दूनी के 4 दूनी के 8 माइनस 15 प्लस 15 गुणे 2 दूनी के 4 प्लस ये हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई, या इसका मल्टीप्लाई का 2 6 के 12 को 2 हासिल 1, 2 3 6 क्या हो जाएगा 7 प्लस 6। F2 इजिकल टू हो जाएगा 8 दूनी के 16 माइनस 15 चौके 60 हो जाएगा, आप प्लस ये हो जाएगा, जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 6 2 8 यानी कि 78। इस प्लस वालों को एक साथ ले लीजिए, यानी कि F2 बराबर हो जाएगा
8 और 6 कितना हो जाएगा, 14 को 4 हासिल 1, 7 1 8 1 हासिल 9 हो गया, 94 माइनस कितना हो जाएगा 60, यानी F2 बराबर आपका मान आया 4 और ये क्या 3, 34 मान आया। ठीक है, यानी x बराबर 2 पर उचिष्ट मान, ठीक है, x बराबर किस पे 2 पे, यानी लिखेंगे x बराबर 2 पर उचिष्ट जो आपका मान फाइंड हुआ है, उचिष्ट मान आपका कितना निकला हुआ है 34। ठीक है, ये आपका जो है आपका फाइनल आंसर हुआ। तो मेरे प्रिय छात्रों, ये टोटल जो है आपका प्रकार जो है आपका फर्स्ट रहा, जो कि लगभग 30 मिनट की वीडियो, या जो है कि यहाँ तक की वीडियो टोटल जो है आपकी 35 मिनट की भी बन चुकी होगी, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया हूँ कैसे अवकलन किया गया है, कैसे मल्टीप्लाई करना है, कैसे समीकरण को मानना है, कैसे समीकरण में किस कंडीशन में किसको रखना है। अब ये मैं जो है कि स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया हूँ, इसलिए टाइम आपका इतना लगा हुआ है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपको लेकर चलता हूँ प्रकार नंबर 2 में। और हाँ, प्रकार नंबर 2 में आपको क्या करना है, प्रकार नंबर 2 का सवाल किस टाइप का आ सकता है, उसी को हम लोग देखेंगे। तो इसका जो है आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं प्रकार नंबर 2 की तरफ। चलिए दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग जल्द करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो है कि प्रकार 2 है। ठीक है, प्रकार 2 है, फलन f(x) बराबर दिया हुआ है मापांक में x + 1 और -2 का कह रहा है कि उच्चतम या न्यूनतम मान यदि हो तो ज्ञात कीजिए, यानी कि उच्चतम या न्यूनतम मान आपका यदि होगा तो उसे क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए करना क्या है, कुछ नहीं, यहाँ पर प्रकार 2 में आपका मापांक आ चुका है। यदि मापांक में नहीं रहता तो वही प्रोसेस सेम करते हैं प्रकार नंबर फर्स्ट का। ठीक है, और हाँ, यहाँ पर जब मापांक आ चुका है तो इसमें ज़्यादा आपको परेशानी होने वाली नहीं, क्योंकि ये बहुत ही आसान होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए, पहले तो आप लोग लिखोगे कि दिया गया फलन, लिखेंगे कि दिया गया फलन, दिया गया जो फलन है वह f(x) बराबर है x + 1 और माइनस क्या है 2। ये जो है आपका दिया गया क्या है, फलन। तो ये तो आपको हमेशा लिख लेना है। अब आप लोग मेरे प्रिय छात्रों पढ़े होंगे कि यदि मापांक में होगा तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक सूत्र याद रखिएगा, चूंकि यहाँ पर लिख लेंगे इसको, चूंकि mod x होगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है आपका 0। ये मापांक के लिए कंडीशन बनती है, ये मापांक के लिए क्या बनती है, कंडीशन, कि चूंकि मापांक में वैल्यू होगा तो वह होता है ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, 0। अब आप लोग सोच रहे हैं सर ग्रेटर देन इक्वल टू क्यों लगाए हैं, क्या इसको स्मॉलर देन नहीं लगा सकते हैं, कि जो मापांक में वैल्यू होता है इसका मतलब यह हुआ कि जो मापांक में जो भी मान आता है वह हमेशा 0 से बड़ा आता है या 0 के बराबर। आप लोग सोच रहे हैं कि सर कैसे आता है, तो मैं एक चीज़ बताता हूँ। आप लोग सांतत्य में पढ़े होंगे कि यदि mod x हो तो सांतत्य में पढ़ाया गया होगा कि यदि x का जो मान है ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो, 0। दूसरी कंडीशन है x यदि x का मान जो है स्मॉलर देन क्या हो, 0। तो दो कंडीशनें यहाँ पर आपको बताई गई थी मापांक में। और यदि आप मुझसे नहीं पढ़े हैं तो आप पढ़े भी होंगे स्कूल में या कोचिंग में भी पढ़े होंगे कि mod x बराबर होता है, सांतत्य में पढ़ाया गया होगा कि x यदि x ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 और x जो है यदि x जो है स्मॉलर देन क्या हो, 0। तो ये आपका सांतत्य में फार्मूला आपका आया होगा, यानी कि इतना हम लोग मापांक में रहे तो उसको हम लोग लिख सकते हैं, तो आप लोग पढ़े होंगे। चलिए, अब हाँ, आप लोग ये सोच रहे होंगे सर यहाँ पर आप इसको समझाइए जरा कि mod में x जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 क्यों लिए हैं, क्या स्मॉलर देन इक्वल टू भी तो हो सकता है। यहाँ पर देखिए, कभी भी यहाँ पर x का मान यदि आप रखते हैं -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, यानी कि ध्यान दीजिएगा, कभी भी हम लोग x का मान इसमें इस मापांक में रखते हैं तो यदि मान लीजिए x का मान -5 रख दिए और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ पर आपका mod में से यानी मापांक में से यदि मापांक के अंदर कोई भी मान माइनस में हो तो मापांक हटता है तो प्लस में हो जाता है, यानी कि 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
कभी भी। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है यदि मापांक में मान माइनस में भी होगा तो मापांक हटता है तो वह प्लस में हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया कि जो हमेशा मापांक का मान होता है या तो 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा। अब आप लोग सोच रहे हैं सर 0 के बराबर कैसे हो सकता है? देखिए इसमें 0 मौजूद है कि नहीं? मौजूद है। तो यहाँ पर यदि x की जगह पर आप 0 रखते हैं तो मापांक को हटाएंगे तो 0 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो क्या 0 के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? ये कंडीशन अब आपको समझ में आ गई क्यों जो है कि मैं मापांक को ग्रेटर देन और इक्वल टू में रखा हूँ, क्योंकि हमेशा मापांक में जो मान आता है, ये जो मापांक वाला वैल्यू है हमेशा ये प्लस में आता है। ठीक है, मापांक का मान जो है हमेशा किस में आता है? प्लस में। और आप लोग देख भी लिए हैं कि किस तरह से प्लस में आ रहा है। अब देखिए इतना ठीक है ना। अब यहाँ पर सवाल की बात हम लोग करते हैं। ये जो fx बराबर मापांक में दे रखा है, पहले मापांक को रखिए यहाँ पे। तो पहले केवल मापांक वाला रखेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहले हमेशा किसको रखेंगे? मापांक वाले को। तो मापांक में आपका है x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहले मापांक को छोड़ करके जो वैल्यू होगा उसको छोड़ दीजिएगा। इसके बाद अगला स्टेप में इस वैल्यू को भी पुट करेंगे, यानी x + 1 मापांक में ये -2 था तो -2 इधर भी लगा दीजिए और ये -2 इधर भी लगा दीजिए। ठीक है, ये जो है असमीका में आप लोग पढ़े होंगे, ये असमीका का नियम होता है इस तरह से लिखने का। चलिए तो यहाँ पर अब देखिए ये जो आपका वैल्यू है, ये जो आपका वैल्यू है यहाँ पर ध्यान दें, मापांक में है x + 1 - 2। ये जो आपकी वैल्यू इतनी रखी गई, ये बताइए किसके बराबर है? fx के। तो यहाँ पर आप लोग fx रख सकते हो, fx लिख सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू। अब -2 में 0 घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? -2। ये बताइए इतना आया। अब इतना जब आया तो यहीं से हम लोग का मान निकलेगा, उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान आपका निकलेगा। बस आसान तरीका है ये। ठीक है, तो fx बराबर है ग्रेटर देन इक्वल टू आपका -0 है। तो अब यहाँ पर क्या करें? देखिए कह रहे हैं कि fx का जो मान है या तो -2 हो सकता है, -2 से लेकर के उससे क्या हो सकता है? बड़ा। fx का जो मान है -2 के बराबर हो सकता है या -2 से बड़ा। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए यानी कि जो -2 के बराबर है ना, इससे बड़ा, -2 से बड़ा का मतलब क्या हुआ? आपका हो सकता है -2 -1 0। तभी -2 से इधर चलेंगे तभी तो आपका -2 से प्लस की तरफ चलेंगे तो बड़ा मान होगा। 1 2 3 4 5 6 डेड एज कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। यानी कि ग्रेटर देन लगा हुआ है तो इसकी सीमा कोई नहीं है कि कहाँ तक आपको जाना है। ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए ये सबसे, तो इतना ठीक है। अब यहाँ पर देखिए -2 है ना, -2 -1 और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 करके है। ऐसे जाएंगे तो बड़ा मान होता जाएगा, ऐसे जाएंगे तो बड़ा मान। तो ये बताइए बड़ा मान होगा तो वो अधिकतम मान कहलाएगा। अधिकतम मान की सीमा कोई नहीं है कि कहाँ तक आपको जाना है। ठीक है, अधिकतम मान की कोई सीमा नहीं, कहाँ तक जाना है अधिकतम मान और का अस्तित्व नहीं है कि कहाँ तक जाना है। लेकिन न्यूनतम मान का तो अस्तित्व है ना, यानी कम से कम मान कितना है? -2। अब बड़ा से बड़ा कहाँ तक हो सकता है? कोई भी सीमा नहीं है। तो यहाँ पर न्यूनतम मान कितना मिला? आपका -2 मिला। ठीक है, समझ में आ गई बात ना। यहाँ पर लिखेंगे न्यूनतम मान जो है, यानी कम से मान कितना हो सकता है? कम से कम मान -2 हो सकता है, लेकिन अधिक से अधिक बड़ा मान कितना हो सकता है? इसका कोई भी अस्तित्व नहीं, कहाँ तक जा सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे अधिकतम मान के लिए कोई अस्तित्व नहीं है, यानी कि अधिकतम मान अस्तित्व में नहीं है। अस्तित्व में नहीं होने का मतलब क्या हुआ? यानी कि इसकी कोई सीमा नहीं है कि वह कितना आपका हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका हुआ, ये न्यूनतम मान हुआ और इससे बड़ा जितना मान होगा वो अधिकतम मान होगा, यानी कि इसकी कोई सीमा नहीं कहाँ तक वो बड़ा मान हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर आपका हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों, न्यूनतम मान आपका जो है -2 हो जाएगा, अधिकतम मान अस्तित्व में नहीं है। ये आपका जो है फाइनल दोनों क्या हुआ? आंसर हुआ। ये चीज़ें आपको समझ में आई। कभी भी मापांक में रहेगा तो घबराइएगा मत, बहुत ही छोटा सवाल है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 स्टेप आपको सॉल्व करना है। ठीक ना, 6 स्टेप में आपको सॉल्व हो जाएगा। बस आप मापांक, ये फार्मूला आप हमेशा याद रखिएगा मापांक के लिए क्या अप्लाई करेंगे। तो ये प्रकार कितना था? 2 था। और हाँ, प्रकार 3 भी बहुत ही आसान है, इसका भी सोल्यूशन हम लोग करके देख लेते हैं कि प्रकार 3 जो है किस टाइप का है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रकार 4। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट आप जल्दी से ले लीजिए इसका।
तो यहाँ पर बात करते हैं हम लोग प्रश्न नंबर जो है प्रकार 3 की। तो प्रकार 3 में करना क्या है, प्रकार 3 हम लोग वहीं पे अप्लाई कर सकते हैं, या तो फंक्शन जो दे रखा है, या तो फलन जो है वह सिर्फ साइन में हो, या तो फलन वह सिर्फ किस में हो, कास में, यानी कि एक ही में होना चाहिए। दोनों में कभी फंक्शन होगा तो ये प्रकार 3 अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि एफ एक्स बराबर है साइन 2x - 2, तो प्रकार 3 में या तो फलन जो है या तो साइन में होना चाहिए, या तो किस में होना चाहिए, कास में। तो अब हम लोग प्रकार 3 अप्लाई करेंगे। और प्रकार 2 कहाँ पे अप्लाई करेंगे, मापांक में दिया रहेगा वहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे दिया गया फलन क्या है, पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं। दिया गया फलन, दिया गया फलन क्या है, दिया गया फलन हम लोगों का है एफ एक्स बराबर है साइन 2x - 2। और मेरे प्रिय छात्रों एक सूत्र होता है, चूंकि आप लोग सूत्र त्रिकोणमिति में पढ़े होंगे कि जो साइन का मान होता है ना, जो साइन का मान होता है 1 के बराबर होता है और -1 से, यानी कि साइन का जो मान होता है अधिकतम मान साइन का 1 होता है और न्यूनतम मान कितना होता है, -1 होता है, ठीक है। आपको त्रिकोणमिति में पढ़ाया गया है कि साइन का जो अधिकतम मान होता है 1 होता है और न्यूनतम मान -1 होता है। कास का भी अधिकतम मान 1 होता है और न्यूनतम मान कितना होता है, -1 होता है। यानी कि यहाँ पर टोटल जो फॉर्म बनेगा ना, टोटल हम लोग क्या बनाएंगे, फॉर्म जो बनाएंगे, यानी कि जो साइन का जो मान होता है, यानी कि साइन एक्स का जो मान होता है, साइन एक्स का जो मान होता है अधिकतम मान 1 होता है और 1 से छोटा, और न्यूनतम मान जो है -1 होता है और 1 से क्या, छोटा, ठीक है। यानी कि साइन एक्स का जो अधिकतम मान होता है 1 होता है और न्यूनतम मान -1, यानी साइन एक्स का अधिक से अधिक मान 1 हो जाए, 1 होगा और कम से कम मान कितना होगा, -1, यानी कि इन यहाँ तक आपका हो सकता है। तो यहाँ पर आपका सूत्र बनेगा साइन एक्स का मान -1 के बराबर और 1 से छोटा, लेकिन इधर जो है साइन एक्स का जो मान है -1 के बराबर और -1 से क्या, बड़ा, ठीक है। तो ये जो है आपका फार्मूला है, यानी कि साइन एक्स का जो मान होता है -1 के बराबर, ठीक है, और 1 के बराबर होता है। यहाँ तक जो है आपका ये फार्मूला है। ये साइन एक्स का अधिकतम मान और न्यूनतम मान होता है, हमेशा इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। इसी फॉर्म पे बस हम लोग को रख देना है। तो रखना क्या है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए -1 है तो आपको यहाँ पे पुट कर देना है -1, स्मॉलर देन है इक्वल टू है तो स्मॉलर देन इक्वल टू लगाना है। इसमें साइन 2x है तो इस साइन x को अब हटा देंगे, यहाँ पर आप जोड़ देंगे साइन 2x, और ये जो आपका फॉर्म बना हुआ है आपको फॉर्म वैसे ही रख देना है, क्योंकि साइन एक्स का अधिकतम मान जो है 1 होता है और न्यूनतम मान जो है -1 होता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो आपका छूटा हुआ है, यानी कि ये प्लस हो या माइनस हो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस भी आप लगा सकते हैं, प्लस भी आपका सवाल में प्लस भी हो सकता है, जरूरी है कि -2 ही होगा, अदर मान भी हो सकते हैं। अब देखिए -2 है तो -2 को इसमें भी आप जोड़ देंगे, स्मॉलर देन इक्वल टू साइन 2x, इसमें भी -2 को लगा देना है और इधर भी -2 को लगा देना है। तो इसका जब सोल्यूशन करेंगे हम लोग मेरे प्रिय छात्रों, तो इसका सोल्यूशन कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। अब ये बताइए, ये जो आपका फंक्शन है ना, देखिए ये जो टोटल वैल्यू है ना, ये टोटल वैल्यू यहाँ पर मौजूद है, यानी कि ये कितने के बराबर हो जाएगा, fx के बराबर हो जाएगा, सॉरी fx के बराबर हो, किसके बराबर, fx के बराबर, स्मॉलर देन इक्वल टू 2 में से 1 घटेगा -1, समझे कि नहीं समझे, ठीक ना। तो यहाँ पर आप लोग को मिल गया है तुरंत ही कि fx का मान -1 के बराबर, -1 से छोटा, और यहाँ पर fx का मान है -3 के बराबर और -3 से क्या, बड़ा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि -1 और 1 में कौन बड़ा है कौन छोटा है, न्यूनतम मान अधिकतम मान यहाँ से मिल जाएगा, तो अधिकतम मान -1 और न्यूनतम मान कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे उच्चतम मान
बराबर -1 और यहाँ पर हो जाएगा न्यूनतम मान बराबर हो जाएगा क्या, -3। यानी कि न्यूनतम जो मान है आपका हो सकता है हुआ है -3 और उच्चतम मान कितना मिला है आपका -1, क्योंकि यहाँ पर fx की कंडीशन दे रखा है, यानी कि अधिक से अधिक आप -1 तक जा सकते हैं और यहाँ पर कम से कम आप -3 तक जा सकते हैं। यानी उच्चतम मान इसमें आपका -1 मिलेगा और उच्चतम मान -1 मिलेगा और न्यूनतम मान कितना मिलेगा आपका -3। ये जो है आपका फाइनल मेरे प्रिय छात्रों आपका आंसर है। ठीक है, तो मेरे प्रिय छात्रों ये जो है चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी किस तरह से ये सॉल्यूशन कराया गया है। और आपके लिए एक सवाल दे रहे हैं, इसका सॉल्यूशन करके आप तुरंत कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। क्वेश्चन आपका दे रखा है fx बराबर दिया हुआ है 5 प्लस जो है आपका cos 3x। ठीक है, इतना आपका दे रखा है, इसको सॉल्व करके आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, यानी कि उच्चतम मान कितना होगा और न्यूनतम मान आपका कितना होगा। तो ये इसका जो है आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको लेकर चलता हूँ प्रकार नंबर 4 की तरफ। ठीक है।